Hello everyone, my name is Ramesh Chandra, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Hindu College, Moradabad. Today we will be study communi- communication meaning and its process. कम्युनिकेशन का मानव जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम्युनिकेशन का प्रयोग होता है क्योंकि कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज मैन हिमसेल्फ। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से कम्युनिकेशन का विकास माना जाता है क्योंकि ये मानव जीवन के साथ प्रारंभ हुआ है और उसकी मृत्यु तक चलता है। कम्युनिकेशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट कम्युनिकेशन एंड वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सो हम कह सकते हैं कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम्युनिकेशन का प्रयोग होता है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कम्युनिकेशन का प्रयोग नहीं होता हो। अब हम कम्युनिकेशन का मीनिंग जानेंगे। An act of conveying intended information and understanding from one person to another is called as communication. कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों, भावों, तथ्यों एवं प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। The term communication is derived from the Latin word communis, which means to share. जब हम अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, ओपिनियन आदि को शेयर करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन: द कम्युनिकेशन इज ए two-way process wherein the message in the form of ideas, thoughts, feelings, opinions is transmitted between two or more persons with the intent of creating a shared understanding. Communication is the process by which we exchange meaning, facts, ideas, opinion or emotions with other people. जब हम कुछ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन दूसरों के साथ शेयर करते हैं तब कहा जाता है कि कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच हुआ। इसे टू वे प्रोसेस माना जाता है जिसमें एक सेंडर होता है और एक मैसेज को रिसीव करने वाला रिसीवर होता है। Communication process. The communication is a dynamic process that begins with the conceptualizing of ideas by the sender. कम्युनिकेशन एक गतिशील प्रक्रिया है जो सेंडर से स्टार्ट होकर रिसीवर तक पहुंचती है, जिसमें हम अपने विचार, तथ्य, इमोशंस दूसरों को शेयर करते हैं तो विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है। ये सेंडर है, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड लास्ट में फीडबैक।
यदि कम्युनिकेशन में नॉइज होता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाती है। नंबर 1, सेंडर। सेंडर या प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश, इमोशन, ऑर्डर, फैक्ट्स को शेयर करता है। प्रेषक एक कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मालिक, कुछ भी हो सकता है, जो सूचनाओं का संप्रेषण अपने संस्थान में करता है। कम्युनिकेशन में सेंडर का बहुत ही बड़ा महत्व है। दूसरा है एनकोडिंग। एनकोडिंग को संकेतीकरण या संकेत भाव कहा जाता है। एनकोडिंग वह है जब हम सूचनाओं को समझाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, जो कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाते हैं। थर्ड आता है मैसेज। संदेश कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। जब सेंडर कोई सूचना, आदेश, निर्देश किसी व्यक्ति को देता है तो वह रिटिन, ओरल, सिंबॉलिक या नॉन वर्बल हो सकता है। नॉन वर्बल जैसे हम व्हाट्सएप पर इमोजीज यूज करते हैं, वो एक नॉन वर्बल का अच्छा उदाहरण है। चौथा है कम्युनिकेशन चैनल। एक मैसेज को रेसिपेंट के पास भेजने के लिए वर्तमान में अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से हम मैसेज को भेज सकते हैं। ये मैसेज प्रेषक एवं सूचना प्राप्तकर्ता के मध्य निर्भर करता है कि वे किस माध्यम से देना और प्राप्त करना चाहते हैं। पांच है रिसीवर या प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे सूचना भेजी जाती है या जिसको सूचना के लिए टारगेट किया जाता है। प्राप्तकर्ता को चाहिए कि संदेश प्राप्त करे और उसे समझने का प्रयास करे। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 6 है डिकोडिंग या संकेत वाचन। डिकोड का अर्थ होता है उस मैसेज को अपनी भाषा में समझना जो उसे प्राप्त हुआ है। अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर मैसेज को उसी रूप में समझना जिस तरह सेंडर उसको समझाना चाह रहा है। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अभाव में कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती। किसी भी मैसेज को जब रिसीवर की ओर से इस बात की पुष्टि होना कि उसने मैसेज को प्राप्त कर लिया है और उसे समझ लिया है, उसे फीडबैक कहते हैं। ये फीडबैक या रेस्पॉन्स रिसीवर की ओर से कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है। ये थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 स्टेप। थैंक यू।